देश में पेपर लीक पर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि अब पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से काम नहीं चलेगा, सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया और 3 बड़ी मांगे दोहराई। तो आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री के ऐलान पर सरकार और विपक्ष आमने सामने क्यों हैं? और इस पूरे विवाद का छात्रों पर क्या असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में पेपर लीक को चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने लिखा कि युवाओं का भविष्य किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी का आरोप था कि सरकार ने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया और अब केवल घोषणा करने से छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। फिलहाल राहुल गांधी की 3 मांगे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छात्रों की ओर से 3 प्रमुख मांगे दोहराई। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी मांग है कि सरकार छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और तीसरी मांग कि जिन लोगों ने छात्रों पर कथित हमला किया या जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने लिखा कि देश के युवाओं के भविष्य का सबसे ज्यादा नुकसान सरकार की नीतियों से हुआ है और केवल अदालतों की घोषणा से ये भरोसा वापस नहीं आएगा। धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार हमलावर विपक्ष ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की हो। पिछले कई दिनों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां हुई है तो इसकी राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में छात्र संगठनों और सीजेपी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक प्रदर्शन हुए हैं। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इन्हीं घटनाओं के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घायल छात्रों से मुलाकात की और बाद में प्रधानमंत्री आवास के पास धरना भी दिया। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें घसीटा, उन्हें चोटें आई और एक पुलिसकर्मी ने उनके कान में कहा कि इस सरकार को हटाइए सर। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई केवल उनकी नहीं बल्कि देश भर के छात्रों और युवाओं के भविष्य की है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री का फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला ऐलान इसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे जांच और मुकदमों में तेजी आएगी तथा दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल नई व्यवस्था बनाने से पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया। एक तरफ सरकार प्रशासनिक और कानूनी सुधारों की बात कर रही है, वही विपक्ष जवाबदेही और मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर ये मुद्दा और गर्मा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष की मांग मांगते हुए कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेगी या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट और अन्य सुधारों के जरिए इस विवाद को शांत करने की कोशिश करेगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।